हाँ जी, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन की कितनी तरह की टाइप्स होती हैं, कितनी तरह के नाउन होते हैं। तो बेसिकली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। जो नाउन है वो 5 तरह के होते हैं। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, सेकेंड इज कॉमन नाउन, थर्ड इज कलेक्टिव नाउन, फोर्थ इज मटीरियल नाउन एंड फिफ्थ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम देखेंगे कि कौन से प्रॉपर नाउन होते हैं, कौन से नाउन कॉमन होते हैं, किसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं, किसको कलेक्टिव एंड किसको एब्स्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर नाउन से, ठीक है जी। तो प्रॉपर नाउन में, प्रॉपर नाउन को हम एक और वर्ड से भी जानते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेशल नेम्स, ठीक है। तो जब हम किसी खास जगह का, पर्टिकुलरली किसी का नाम लेके बात करें, चाहे वो कोई पर्सन है, चाहे वो कोई एनिमल है, चाहे वो कोई थिंग है, अगर हम पर्टिकुलरली पर्सन का नाम लेके बात करते हैं, थिंग का नाम या जगह का नाम लेके बात करते हैं, सो दैट वर्ड, जब हम पर्टिकुलरली एक नेमिंग वर्ड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो जैसे रमेश इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, रमेश। रमेश क्या है, पर्टिकुलरली मैं नाम ले रही हूँ किसी का, ठीक है। तो रमेश इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो रमेश यहाँ पे क्या है, प्रॉपर नाउन हो गया। हाँ, अगर मैं लिख दूं कि ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, तो ही इज माई बेस्ट फ्रेंड में ही कौन, ही कौन है, आई हैवंट टेकन एनी नेम, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। ही तो फिर कोई भी हो सकता है, किसी का नाम भी हो सकता है, ठीक है। तो ही यहाँ पे प्रॉपर नाउन नहीं है। प्रॉपर नाउन होगा जब हम नाम लेके बात करेंगे, ठीक है। अगर मैं ये चीज बोलूं कि आई एम गोइंग आउट ऑफ स्टेशन, ठीक है, तो आउट ऑफ स्टेशन कहाँ, मैं जगह का नाम नहीं ले रही हूं, तो दैट विल नॉट बी द प्रॉपर नाउन। इफ आई विल से लाइक दिस, अगर मैं ये बोलूं कि आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो दिल्ली क्या हो गया, दिल्ली इज द नेम ऑफ द प्लेस, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन क्या है, अ प्रॉपर नाउन इज नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो पर्टिकुलर प्लेस का, जब जगह का, पर्सन का, चीज का, एनिमल का हम नाम लेके बात करें, तो दैट विल बी कॉल्ड द प्रॉपर नाउन। और उसको स्पेशल नेम, स्पेशल नेम्स इसलिए कि स्पेशली नेम मेंशन करते हैं जब हम किसी चीज का, तो तब हम उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है जी। हाँ जी, तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या है, कॉमन नाउन इज अ नेमिंग वर्ड ऑफ अ कॉमन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो कॉमन नाउन एक नेमिंग वर्ड है, जिस जहां भी ये सेंटेंस में यूज होगा, तो आपको इससे ये पता चल जाएगा कि हाँ, किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है, किसी प्लेस के, थिंग या एनिमल के बारे में, हाँ। लेकिन बट उसका पर्टिकुलरली नाम नहीं यूज होगा, हम उसका पर्टिकुलरली नाम लेके बात नहीं करेंगे, लेकिन उस वर्ड से ये इंफॉर्मेशन जरूर मिल जाएगी कि किसी इंसान के बारे में बात हो रही है, थिंग के बारे में, जानवर के बारे में या प्लेस के बारे में बात हो रही है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुंबई इज अ बिग सिटी। अब इस सेंटेंस में अगर देखा जाए तो मुंबई, मुंबई क्या है, मुंबई एक जगह का नाम है, तो यहाँ मैं पर्टिकुलरली एक जगह का नाम ले रही हूँ, तो मुंबई प्रॉपर नाउन हो गया। बट आगे एक और वर्ड आया है सिटी, तो सिटी क्या है, तो सिटी कोई भी सिटी हो सकती है, वो दिल्ली भी हो सकता है, वो लखनऊ भी हो सकता है, वो मुंबई भी हो सकता है, वो चंडीगढ़ भी हो सकता है। तो ये सिटी, सिटी इज कॉमन नाउन, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिटी है, सिटी एक जगह का नाम है, तो ये वर्ड क्या है, एक जगह का नाम बता रहा है, लेकिन पर्टिकुलरली नाम नहीं बता रहा। दिस वर्ड इज ओनली टेलिंग दैट सिटी, सिटी इज व्हाट, सिटी इज द प्लेस, तो सिटी हियर इज अ कॉमन नाउन। तो यहाँ पे सिटी क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन। हाँ, उससे पहले मैंने मुंबई वर्ड यूज किया, जो कि मुंबई पर्टिकुलर एक जगह का नाम है, ठीक है। मुंबई से हमें पता चलता है कि मुंबई के बारे में बात कर रहे, तो यहाँ पे मुंबई प्रॉपर नाउन होगा, बिकॉज प्रॉपर एक जगह का नाम लिया गया है। यहाँ पे सिटी कॉमन नाउन होगा, बिकॉज सिटी कैन बी एनी सिटी, एनी प्लेस। तो कॉमनली जो चीज का नाम लिया जाए,
लेकिन पर्टिकुलरली उस पे नाम ना यूज हो तो दैट इज कॉल्ड द कॉमन नाउन। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है कैरल इज अ गुड गर्ल। तो कैरल इज अ गुड गर्ल, तो गर्ल भी तो एक पर्सन का नाम ही है, पर्सन के लिए हम यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इस वर्ड में मैंने पर्टिकुलरली किसी पर्सन का नाम नहीं लिया, मैंने वर्ड यूज करा गर्ल। कैरल इज अ गुड गर्ल, तो यहाँ पे गर्ल, गर्ल तो कॉमन है फॉर ऑल द गर्ल्स, ठीक है। तो यहाँ पे गर्ल क्या हो जाएगा, गर्ल विल बी द कॉमन नाउन, ठीक है। इसी तरह बॉय, गर्ल, एनिमल, सिटी, ये सारे क्या हैं, ये सारे कॉमन नाउन्स हैं। अगर मैं बोलूं चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, तो चिल्ड्रन में मैंने बच्चों के नाम नहीं लिए, पर्टिकुलरली ये नहीं बोला कि कौन बच्चे खेल रहे हैं, मैंने सिर्फ इतना बोला कि चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। तो चिल्ड्रन क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन विल बी द कॉमन नाउन। अगर इसी तरह मैं बोलूं कि सीता, गीता, रमेश, राम आर प्लेइंग इन द पार्क, तो मैंने बच्चों के नाम ले लिए, कौन कौन बच्चे खेल रहे हैं, तो जो ये नाम लिए दे विल बी द प्रॉपर नाउन। तो अब मेरे को लगता है आपको थोड़ा डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। प्रॉपर नाउन में हम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग का नाम लेते हैं, ठीक है, कौन सी जगह, कौन सा बंदा। लेकिन कॉमन नाउन में हम उनका नाम नहीं लेते, लेकिन उस वर्ड से हमें ये पता चल जाता है कि हाँ, हम किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं, या किसी चीज के बारे में या एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हो जाते हैं कॉमन नाउन, ठीक है। तो इसी तरह अब नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन इज अ नेमिंग वर्ड ऑफ अ कलेक्शन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेसेस, थिंग्स एंड एनिमल्स। जब हम किसी ग्रुप के बारे में बात करते हैं, कलेक्टिव हियर मीन्स कलेक्शन, कलेक्शन भी हो सकता है या ग्रुप भी हो सकता है। ग्रुप किसका, ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है, ग्रुप ऑफ एनिमल हो सकता है, ग्रुप ऑफ सम थिंग्स हो सकता है, या कलेक्शन ऑफ सम थिंग्स, ठीक है, और प्लेसेस। तो जब हम एक जुट के बारे में बात करते हैं, एक ग्रुप के बारे में कलेक्टिवली बात करते हैं, कि वो जो ग्रुप है वो किसी पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का या थिंग का हो सकता है, तो उस वर्ड को हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है। जैसे देयर वॉज अ ह्यूज क्राउड इन द मार्केट, ठीक है। तो इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ कि मार्केट में बहुत ज्यादा भीड़ थी, ठीक है। तो भीड़ क्या होता है, भीड़ इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। तो क्राउड क्या है, क्राउड इज ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ग्रुप ऑफ पीपल। तो इट इज अ कलेक्टिव नाउन, बिकॉज क्राउड से हमें पता चल रहा है कि लोगों के बारे में बात हो रही है, ठीक है, एक ग्रुप के बारे में बात हो रही है। इसी तरह अ बंच ऑफ कीज हैज बीन लॉस्ट, चाबियों का गुच्छा खो गया है, ठीक है। तो बंच ऑफ कीज क्या है, बंच ऑफ कीज चाबियों का गुच्छा, तो चाबियों का ग्रुप, कलेक्शन, ठीक है। तो बहुत सारी चाबियां जब हम एक उसमें इकट्ठी कर लेते तो हम बोल देते हैं ये चाबियों का गुच्छा है। तो यहाँ पे चाबियों के गुच्छे की बात हो रही है, बहुत सारी चाबियों की बात हो रही है, तो दैट इज अ कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो बंच ऑफ कीज विल बी द कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं बात करूं कि द फ्लॉक ऑफ शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। तो फ्लॉक ऑफ शीप क्या है, फ्लॉक बोलते हैं ग्रुप को, झुंड को, ठीक है। तो भेड़ों का झुंड जो है वो खेतों में चर रहा है या घास चर रहा है, ठीक है। तो फ्लॉक ऑफ शीप क्या होगा, दैट विल बी द कलेक्टिव नाउन, जब हम ग्रुप के बारे में बात करते हैं। सो आई होप ये कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन क्लियर हो गया होगा।